ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 26 पर चल रहा है। इस 26वें श्लोक में प्रभु ने 2 प्रकार के यज्ञ बताए हैं जो हमने कल चिंतन किया था। उनमें पहले प्रकार के यज्ञ है इंद्रियों का संयम करता है वो योगी। इंद्रियों को विषय की ओर जाने से रोक लेता है। ये उनका यज्ञ है। आंख को विषयों की तरफ जाने से ही रोक लेना, संयम करना। आंख कहेगी मुझे गुलाब का पुष्प देखना है, अच्छा लगता है मुझे। वो कहेगा नहीं, नहीं देखना है तुझे। या फिर संयम का हमने दूसरा अर्थ किया कि चलो 2 क्षण के लिए देख लो। जैसे जैसे सौंदर्य से आसक्ति निर्माण हुई और उसी वक्त जैसे घोड़े की लगाम खींचकर वापस ले आते हैं, ऐसे संयम रूपी लगाम से वापस ले लो, नहीं देखना है। वो इंद्रियों को ही विषयों में जाने से रोक लेते हैं। यह एक प्रकार की योगी है। और दूसरे प्रकार के योगी क्या करते हैं? ठीक है, आंख को बोलेंगे आंख तुझे ये दृश्य रूपी विषय अच्छा लगता है। वो कहेगी हाँ। तो ये विषय की आहुति इंद्रिय में ही देते हैं। इसका अर्थ है कि विषय को ही वो पवित्र बना देते हैं। विषय में पवित्रता का आह्वान करते हैं। आपको पता है कि जब आप यज्ञ में आहुति देते हो तो पहले साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। जगह साफ होनी चाहिए, हवन की लकड़ियां में कोई कीड़े वीड़े नहीं होने चाहिए, घी वेजिटेबल नहीं होना चाहिए। आधा किलो घी लगना है तो शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। ये हमारी कोशिश होती है। और हवन की सामग्री पवित्र होनी चाहिए, कीड़े वीड़े नहीं होने चाहिए उसमें। तो इतना प्रयत्न तो हर कोई करता है कि यज्ञ में जिसकी आहुति दी जाए वो पवित्र होना चाहिए। तो इंद्रिय रूपी अग्नि में जो विषय रूपी आहुति देनी है वो विषय पवित्र होना चाहिए। ये दूसरे लोग करते हैं। और 26वें श्लोक में जो 2 प्रकार के योगी बताए हैं उनमें तो भाष्यकार है, महापुरुष है, विद्वान है, वो कहते हैं कि पहले प्रकार की तुलना में दूसरे प्रकार के योगी का काम कठिन है। तुलना कर रहे हैं दोनों में से। इंद्रियों को विषय से रोक भी लेगा वो, परिणाम में आसान है। जैसे पूरे समाज के साथ संबंध ही काट दो, जंगल में जाकर रहो, पर्वत की गुफाओं में जाकर रहो, किसी से कुछ लेना देना ही नहीं। ये सरल है। सरल मतलब कठिन है, लेकिन दूसरे योगी की तुलना में सरल है। यहाँ पे 2 प्रकार के योगी बताए हैं, उनकी तुलना में वो सरल है। सामने 36 प्रकार के पकवान है और इंद्रियों को कहना संयम रख, ये कठिन है। विषयों का
इंद्रियों से संबंध बना करके उसमें संयम रखना कठिन है। पहले प्रकार के जो योगी है, जो इंद्रियों को समय रूपी संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं, उसमें सप्रेशन है, एक प्रकार का दमन है। और ये समझे कि बिल्कुल समझदारी के साथ, कन्विक्शन के साथ वह ये त्याग किया गया है, तो भी उसमें आत्मवंचना की संभावना नहीं है। आत्मवंचना स्वयं को छलने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि विषय सामने नहीं है। इंद्रिय के सामने विषय नहीं है तो इंद्रिय क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती। तो भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, वो इस प्रकार के योगी थे। और दूसरे जो हैं, जो विषय रूपी अग्नि में आहुति देते हैं, वो कैसे योगी है? वो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के योगी है, ऐसे योगी हैं। हजारों गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं प्रभु, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है। 56 भोग पाने वाले भगवान श्री कृष्ण उपवासी है। ये संयम है। चीर हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की आंखों में विकार नहीं है। यही इंद्रियों का संयम है। लेकिन यह कठिन काम है, क्योंकि वहां पर आत्मवंचना हो सकती है। आत्मवंचना यानी अपने आप को छलने का मौका है वहां पर, क्योंकि विषय सामने है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए बहुत संयम की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण संयम की महत्ता बता रहे हैं। संयम क्या है? संयम एक बंधन है जो हमारी शक्ति को बढ़ाता है। सबसे पहले तो उस शक्ति का व्यय होने से रोकता है और शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन सभी लोग नहीं कर सकते। भर्तृहरि के जीवन को देखें तो जब राजा थे तो पूर्ण विलासी, पूर्ण भोगी, इतना भोगी राजा कोई हुआ ही नहीं होगा। कई रानियां 24 घंटे वो भोग में ही लिप्त रहते थे। सूर्य और शराब इसी चक्कर में रहते थे। और एक प्रसंग देखा भर्तृहरि का, जिसका हमने कल जिक्र किया था कि भर्तृहरि का एक फल का, महात्मा ने वो कोई फल दिया था, तो उस फल का प्रसंग देखा। वो भी एक संत की कृपा से देखा। शायद ये ज्ञान कराने के लिए महापुरुष ने ये फल उसको दिया हो। विरक्ति आ गई और विरक्त हुआ तो इतना विरक्त हुआ, पूर्ण योगी बना। संस्कृत का बड़ा ज्ञानी था भर्तृहरि। भोग विलास जब करता था तो उसने श्रृंगार शतक लिखा था। संस्कृत में काव्य आता है कि भर्तृहरि का श्रृंगार शतक यदि कोई सन्यासी, विरक्त व्यक्ति भी पढ़ ले, गृहस्थ की तो बात ही क्या है, अगर कोई विरक्त व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति भी उसको पढ़ ले तो उसको एक बार तो संसार में आकर्षण हो ही जाएगा। यही सोचेगा कि क्या किया मैंने सन्यास लेके, ये संसारी लोग ऐसे ही मजा करते हैं। तो एक बार तो उसको लालच हो जाएगा कि संसार में वापस लौटा जाए। इतना सुंदर श्रृंगार शतक। लेकिन ये घटना बनने के बाद, फल वाली घटना बनने के बाद, भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा। वैराग्य शतक के बारे में कहा जाता है, उतना ही खूबसूरत वो भी लिखा है कि उसमें अगर संसार की कामना में डूबा हुआ व्यक्ति भी, बिल्कुल जैसे भर्तृहरि पहले डूबा हुआ था विषय भोग में, वैसा व्यक्ति भी अगर उस शतक को पढ़ ले, वैराग्य शतक को,
तो एक बार यदि वैराग्य सत्य को पढ़े तो उसको लगेगा कि धिक्कार है मुझे इस संसार में, क्या रखा है आनंद तो ये महापुरुष लोग करते हैं। इन दोनों स्ट्रीम पर जब भर्तृहरि रहा तो कुछ समय के बाद भर्तृहरि को पता चला कि जीवन न तो अत्यंत श्रृंगार से जिया जा सकता है और न ही अत्यंत विरक्ति से जिया जा सकता है। जीवन जीने का जो ढंग है वो कहीं गोल्डन मीन है, स्वर्ण मध्य है। तब उन्होंने नीति शास्त्र, नीति शतक लिखा। ये भर्तृहरि के जो 3 शतक है वो अद्भुत है। कहने का आशय, अत्यंत भोग से व्यक्ति स्थिर बनता है, लंपट बनता है। क्योंकि भोग के पीछे तो हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द प्रयोग करें तो ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा और अधिक न समझाना पड़े, कि जैसे वो श्वान अपनी पूंछ हिलाते हुए इधर उधर भागता है, भोग वाला व्यक्ति तो ऐसा है, श्वान की तरह है। पूंछ हिलाता हुआ इधर उधर भागेगा जिधर आकर्षण होगा, फिर जीभ निकालकर पूंछ हिलाकर दूसरी जगह दूसरी तरफ भागेगा। जहां कुछ आकर्षण देखा उधर ही भागेगा पूंछ हिलाकर। शुरू हो गया। भोग के पीछे पड़ा हुआ व्यक्ति लंपट बनता है और अति त्याग मनुष्य को शुष्क बना देता है, नीरस बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एकमात्र संयम है जो व्यक्ति के जीवन को सरस बनाता है। मर्यादा हो, संयम होना चाहिए। भोग की तरफ भागना सरल है, लेकिन वो संयम मुश्किल है। तो शब्दादि अग्नि में विषयों का हवन करना है, ये हम कर सकते हैं। 26वें श्लोक में पहले प्रकार की बात शायद हमारे लिए कठिन हो, लेकिन दूसरी बात की जो भी विषय सामने आए, आज शाम को जब घर में जाएं और भोजन करने बैठे तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को याद करना है कि ये जो भोजन है जो हम करेंगे, जो हमारे सामने आएगा, वो मैं अपने इंद्रिय रूपी अग्नि में स्वाहा स्वाहा आहुति दे रहा हूं। ये मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, ये मेरा यज्ञ है। तो इतना कर्म स्पष्ट किए, अच्छा है, मेरे प्रभु को अर्पण किया जा सकता है, वो स्वीकार हो। अब 27वां श्लोक लेते हैं। चौथे अध्याय का 27वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहूत कर देते हैं। अपरे यानी और जो लोग हैं वे, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे ज्ञान दीपिते आत्म संयम योग अग्नौ जुहयति। ज्ञानी है वो क्या करते हैं? संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को, संपूर्ण कर्मों की क्रियाओं को और प्राण कर्माणि प्राण क्रियाओं को ज्ञान रूपी दीपिते यानी ज्ञान के प्रकाश से, यानी ज्ञान रूपी अग्नि में, आत्म संयमी योग रूपी अग्नि में उसकी आहुति देते हैं। आत्मा में संयम करना है,
ये आत्म संयम है। वो स्वयं अग्नि है, वो संयम ही स्वयं अग्नि है। इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो सारे आत्मा को समर्पित कर देना। जैसे घी से स्थूल अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होती है, वैसे ज्ञान रूपी विवेक रूपी जो विज्ञान है उससे आत्म संयम उज्जवल होता है। ये संयम कैसे आएगा? विवेक से आएगा। विवेक योग्य विवेक, कार्या विवेक। मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, वो व्यक्ति को समझ हो जाए तो आत्म संयम योग अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इस श्लोक में प्रभु यज्ञ का एक और स्वरूप बता रहे हैं, आत्मा में यज्ञ। भाष्यकारों ने कहा कि मानो ये समाधि रूप यज्ञ है। ज्ञान दीपिते, ये पद जो प्रभु ने कहा उसमें समाधि का भाव है। समाधि और निंद्रा दोनों दिखते समान है, क्योंकि दोनों में स्थूल शरीर से संबंध छूट जाता है, कारण शरीर से संबंध बना रहता है। निंद्रा में भी जब आप रात के 2 बजे होते हो, यदि उस वक्त सोते होंगे तो तब की बात है। रात के 2 बजे आप साउंड स्लीप में होते हो, गाढ़ निंद्रा में हो, तब स्थूल शरीर से संबंध छूट गया। उस वक्त हम होते ही नहीं है। कहाँ है हम? कहाँ बिस्तर पर पड़ा है शरीर? कहीं भी पड़ा है बस। समाधि में भी यही स्थिति होती है। स्थूल शरीर से संबंध छूट जाता है, लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा था, कई बार कह चुके हैं कि समाधि अनकॉन्शियसनेस अवस्था नहीं है, वो सुपर कॉन्शियसनेस अवस्था है। निंद्रा में बेहोशी है, समाधि में चिदानंद रूप है। शिवोहम परम तत्व ही सर्वत्र है। निंद्रा में सारी वृत्तियां अविद्या में लीन होती है, और जब समाधि अवस्था में अविद्या ही लीन हो जाती है, पूर्ण जागृति हो जाती है। उस स्थिति का वर्णन यहां पर प्रभु कर रहे हैं। संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को और प्राण के कर्मों को ज्ञान से प्रवृत्त ऐसे प्रभु की उपस्थित रूपी योग अग्नि में आहुति देते हैं। इसको थोड़ा सांसारिक दृष्टांत से समझें, तब समझ में आएगा। अज्ञानी लोग क्या करते हैं? संसारी लोग क्या करते हैं? उनको जो प्रिय लगता है वो प्रभु को अर्पण करके स्वयं भोग लगाते हैं, और उसको वो अपनी भक्ति या फिर उन्नत दशा मानते हैं कि हम दूसरों से अच्छे हैं, भगवान के निमित्त करके प्रसाद पाया। ये अच्छी अवस्था है, इसको हम बुरी नहीं कह सकते। वो सामान्य व्यक्ति सुबह पत्नी से पूछेगा कि आज भगवान को क्या प्रसाद लगाने वाला है। पत्नी भी समझती है कि ये जब पूछ रहे हैं कि आज प्रभु को भोग क्या लगने वाला है, इसका अर्थ आज मुझे भोजन में क्या मिलने वाला है, सीधा सा अर्थ है। लेकिन भाषा बड़ी प्रयोग करते हैं, बड़ी अच्छी प्रयोग करते हैं। अब स्वाभाविक है, संसार में क्या बनने वाला है, क्या खाओगे, इससे अच्छा तो यह है कि ठाकुर जी को क्या प्रसाद लगाओगी, ये भाषा ज़्यादा अच्छी है। यह एक तरह से
हमारी स्मार्टनेस है। अब वो पत्नी कहे कि आज तो ठाकुर जी के तोरी की सब्जी का प्रसाद लगेगा, और उसको तोरी की सब्जी पसंद नहीं है, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आज ऐसा करो, भोग में भरवा भिंडी ही लगाओ। तो वो फरमाइश उस ठाकुर जी के बहाने से आ रही है। सामान्य व्यक्ति या हम संस्कारी लोग ऐसा ही करते हैं। अब जंगली लोग, भील, आदिवासी, अनपढ़, अंधश्रद्धा वाले लोग, उनको जब पशु यानी न खाने जैसी चीजें खाने की इच्छा हो तो क्या करते हैं? वो माता की बलि चढ़ाते हैं। अब माता जी थोड़ी कुछ ले लेगी, उन्हें ही खाना है। ऐसा अज्ञानी व्यक्ति है। उसे जो खुद को आकर्षक लगता है वो परमात्मा को समर्पित करके लेता है। लेकिन अज्ञान में जो प्रीतिकर लगता है, जो आकर्षक लगता है, वो ज्ञान में आकर्षक लगे ही ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ज्ञानी इस श्लोक में यानी 27वें श्लोक में भगवान जो इस 27वें श्लोक में भगवान ये कहना चाहते हैं कि वो ज्ञानी भी क्या करता है, यानी कर्मयोगी क्या करता है? वह अपना जो रस है, अपनी जो इंद्रियां है, जो रस के प्रति आकर्षित होती है, वो इंद्रियां ही को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। फर्क बहुत बारीक है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को जो आकर्षक लगता है वो भोग, वो विषय प्रभु को समर्पित करके स्वयं लेता है, और योगी व्यक्ति इंद्रियों को ही प्रभु को समर्पित कर देता है। वहां सेल्फ डिसेप्शन नहीं है, अपने आप धोखा देने वाली बात नहीं है। रस का जो स्थान था वही परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे हम किसी के घर गए और हमें फ़ोन चार्ज करना है, अपना चार्जर है अपने पास, तो बाजू में एक स्विच दिखाई देता है, उसमें चार्ज लगाते हैं, चार्जर को लगाते हैं, लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है। इतने में घर का मालिक आ जाता है। वो कहता है यहाँ इस पर फ़ोन चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये प्लग बिगड़ा हुआ है, सामने वाला प्लग ठीक है, उसमें लगा दो। उसमें लगाया, चार्जिंग चालू हो गई। बहुत छोटी घटना है, कई बार हम सब ने देखी होगी कि ये प्लग में लगाया, चलता नहीं है। चलता नहीं है इतना ही नहीं, कभी कभी शॉक भी मारता है, करंट भी लगता है। बिगड़ा हुआ प्लग हो तो करंट भी आता है उसमें से, वो बराबर नहीं है। सामने वाले प्लग में लगा दो। सामान्य लोग क्या करते हैं, इंद्रिय का जो प्लग है, जहाँ से वो रस आता है, उस संसार में लगाते हैं वो, तो वहाँ तो शौक भी लगते हैं। वो संसार का प्लग बिगड़ा हुआ है। और ज्ञानी व्यक्ति ये प्लग, अपनी ऊर्जा को चार्ज करने का जो प्लग है वो परमात्मा में लगा देता है और ऊर्जा चालू हो जाती है। हमें यही लगता है कि इंद्रियों से विषयों को लेंगे तो मजा आएगा। बस समस्या यही है कि हम हमारे चार्जिंग को संसार में लगाए रहते हैं, चार्जिंग तो होता नहीं है। परमात्मा में जिसने लगा दिया वो ज्ञानी है। इंद्रिय का समर्पण ही सच्चा समर्पण है। इंद्रियों को जो प्रिय लगे
उस वस्तु का समर्पण एक प्रकार की भ्रांति है। इंद्रियों का समर्पण सच्चा समर्पण है, और दूसरी बात क्या है, इंद्रियों को जो प्रिय लगे उस वस्तु का समर्पण एक प्रकार की भ्रांति है। पुष्प आप जाकर परमात्मा पर चढ़ाते हो तो वो जब पौधे पर लगा हुआ था उस वक्त भी वो प्रभु पर ही चढ़ा हुआ था। आपने पौधे से पुष्प को तोड़ा और जाकर के प्रभु पर चढ़ाया और हम खुश हुए, देखा हमने प्रभु के ऊपर फूल चढ़ाए, 1000 फूल चढ़ाए। आपने अपने अहंकार को पुष्ट किया। पुष्प नहीं, अपना मन, अपना प्राण, अपनी इंद्रिया, जिसे हम अपना समझते हैं वही परमात्मा को चढ़ाओ, बाकी तो सब प्रभु का है ही। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार ये कह रहे हैं। 700 श्लोकों की ये भगवत गीता बहुत बड़ी है नहीं, कोई विराट ग्रंथ ऐसा नहीं है, साइज के हिसाब से कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है, लेकिन कुछ चरण ऐसे हैं जो प्रभु ने रिपीट किए हैं, और आधा श्लोक रिपीट किया हो वो तो बहुत कम हुआ है। लेकिन भगवत गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, जहां भगवान ने तीसरा और चौथा दोनों चरण रिपीट किए हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मन मना भव मद भक्तो भव मद्याजी भव माम नमस्कुरु। मन मुझे दे दो, प्रभु कह रहे हैं। भगवत गीता के 22वें अध्याय, भगवत गीता के 12वें अध्याय का भक्ति योग में भी कहा है प्रभु ने, मन मुझे समर्पित कर दे। यदि मन मुझे समर्पित कर देगा तो मुझे ही पाएगा, बस मुझे मन दे दे। ये बात प्रभु बार बार कहेंगे। 9वें अध्याय में कहा है कि ये मन मुझे दे दे, और 11वें अध्याय का अंतिम 55वां श्लोक देखो, उसमें कहा है मन मना भव, मन मुझे दे दो। तो ये जो योगी है, इस 27वें श्लोक में प्रभु ने कहा इंद्रियों को परमात्मा में लगा दो। अब 28वें श्लोक में प्रभु ने 6 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। 25वें में 2 प्रकार के, 26वें में भी 2 प्रकार के, और 27वें में भी बताए, और 28वें श्लोक में तो 6 प्रकार के यज्ञ बताए। तो चौथे अध्याय का 28वें श्लोक का लेते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ है कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। द्रव्य यज्ञ अपरे। दूसरे जो लोग हैं वो क्या करते हैं? शीत व्रतः यतः यतयः, तीक्ष्ण व्रत करते हैं। वो तीक्ष्ण व्रत करने वाले होते हैं, दृढ़ व्रतधारी, अत्यंत कठोर यज्ञ करने वाले। वो जो लोग हैं, ऐसे प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करते हैं, दूसरे तप में यज्ञ करते हैं, तीसरे योग यज्ञ करते हैं, और स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ करने वाले लोग। द्रव्य यज्ञ
सबसे पहले द्रव्य यज्ञ का नाम लिया प्रभु ने। तो द्रव्य यज्ञ क्या है? द्रव्य का एक अर्थ होता है संपत्ति, और दूसरा द्रव्य का अर्थ है कि कोई भी मैटर, पदार्थ, मात्र जो भी कुछ हो उसका सदुपयोग करना, वो द्रव्य यज्ञ है। आपकी संपत्ति, देश काल पात्र को देखकर आपके पास जो धन है, वस्तु है, उसको देना, ये द्रव्य यज्ञ है। हमारा जो सरप्लस पैसा है वो किसी के काम आए, सरप्लस चीज है, पैसा ही नहीं, सब कुछ ही जा जाती है उसमें। या द्रव्य यज्ञ आगे चलकर और थोड़ा उच्च कोटि का बनता है। वो क्या है? मुझे थोड़ी कमी सहन करनी पड़ेगी तो चलेगा, लेकिन दूसरों के काम में आए, ये द्रव्य यज्ञ है। ये द्रव्य यज्ञ है। भूखों को भोजन देना, वस्त्र दान, अन्नदान, ये सब द्रव्य यज्ञ है। अब तपोयज्ञ, दूसरा प्रभु ने तपोयज्ञ के लिए कहा है। तपोयज्ञ क्या है? कष्ट सहन करके धर्म कार्य करना, ये तप है। अपनी पवित्रता को संपादित करना, ये तप है। होता क्या है कि सब लोग धर्म में ये सब करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कष्ट आया तो धर्म का कार्य छोड़ देते हैं, उसका मन चंचल हो जाता है। समझ लीजिए किसी मंदिर में कोई गया और मंदिर में जाकर वापस घर लौटा तो घर में कोई बुरे समाचार उसको मिले तो तुरंत उसके मन में ये ख्याल आता है कि अब इस मंदिर में नहीं जाना है। अरे उस मंदिर ने क्या बिगाड़ा तेरा? लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है। बड़ी प्रचलित जो अंधश्रद्धा है कि घर के अंदर महाभारत ग्रंथ को मत रखो, रखोगे तो घर में महाभारत होगा, और ये अगर नहीं रखते हैं तो कम महाभारत हो रहा है क्या? और उसमें कोई वास्तुशास्त्री आकर बता देता है कि गीता उपदेश करने वाले भगवान श्री कृष्ण का वो चित्र घर में नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, उसमें क्या ऐतराज है? उसमें बहुत अशांति होती है। वो बोलता है अरे अशांति तेरे कर्मों की वजह से है, ये चित्र तेरा क्या बिगाड़ेगा? चित्र हटवा देता है। ये अंधश्रद्धा है। और फिर कोई आकर कहेगा कि ये अच्छे अच्छे ग्रंथ घर में न रखो, भगवान की तस्वीर हटाओ, क्या लगाएं फिर? कहेगा 3 पैर वाला मेंढक, उसके मुख में रुपया हो, वो चित्र लगाओ। अब वो बेचारा लंगड़ा 3 पैर से खुद नहीं चल सकता, वो तेरे भाग्य को क्या चलाएगा? या फिर वो मोटा वाला लाफिंग बुद्धा। कमाल है लोग। वास्तुशास्त्र का यहाँ हम मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन अंधश्रद्धा में सबकी भेलपुरी बन जाती है। ये मन की दुर्बलता के परिणाम है। हम भारतीय हैं तो भारतीय ऋषियों ने जो वास्तुशास्त्र दिया उसका अभ्यास करो, क्योंकि वो हमारे ऋषियों ने हमारी भूमि को देखकर, हमारे समाज को देखकर तैयार किया है। लेकिन ये फैंसी जो विदेशों से आया हुआ है, जहाँ से आई है, वहाँ की भूमि अलग है, समाज की व्यवस्था अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उसको आप घर में ले आते हो। ये मात्र आपके मन की दुर्बलता है, आपका फ्रस्ट्रेशन है। इसमें आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ता है। कभी ऐसी बातों में मत उलझना। तो कष्ट सहन करने की तैयारी होनी चाहिए जीवन में। ध्येय रखा है, विघ्न आएंगे,
अगर कोई बड़ा ध्येय रखा है तो विघ्न भी आए, बड़े थोड़े बड़े आ सकते हैं, मुसीबतें आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, तो क्या हुआ, सहन करेंगे। तपोयज्ञ है ये, तपोयज्ञ है। बाकी यज्ञों पर कल चिंतन करेंगे, ज्ञान थोड़ा लंबा हो रहा है।